तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर का एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। यहाँ पर अलग तरह की जो कंप्यूटर की वीडियोस के अंदर, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से लेकर सीपीयू, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज कोड क्या होता है। तो अभी हम ये मदरबोर्ड के बारे में पढ़ रहा हूँ और हमारा छठा विजय पोर्ट चल रहा है यहाँ पर। तो ये विजय पोर्ट क्या होता है, किस तरह का होता है, तो उसके भी पहले मैंने 2 वीडियो बनाकर रखे हुए। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखे। तो फिजिकल डिज़ाइन मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर कि विजय पोर्ट का फिजिकल डिज़ाइन किस तरह से होता है और इसको बनाने के पीछे क्या मेन जरूरी चीज़ें थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग पोर्ट आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो अभी तो ये विजय टेक्नोलॉजी बाद में ये पोर्ट आए थे, लेकिन जो पुराना वाला है जो विजय पोर्ट था, उससे पुराना जो था बहुत बड़ा पोर्ट था। तो सभी टेक्नोलॉजी किसी न किसी प्रॉब्लम को, खामी को दूर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो ये जो फर्मवेयर का जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये सीरियल पोर्ट का मैं बता दिया था, तो सीरियल पोर्ट ध्यान से समझे। तो विजय पोर्ट क्या है और विजय पोर्ट का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। तो विजय पोर्ट एक वीडियोग्राफिक्स एरे है, एक इस तरह का पोर्ट जहाँ पर आपको मॉनिटर कनेक्ट करना होता है यहाँ पर, और इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर, डेस्कटॉप या लैपटॉप हो। तो ये पिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो IBM कंपनी ने बनाया था 1987 के अंदर और अभी भी चल रहा है यहाँ पर। अगर ध्यान से देखोगे तो पहले जो मॉनिटर जो था यहाँ पर कुछ इस तरह का था और इसके अंदर इस तरह की पिन यूज़ होती थी, मतलब इस तरह से कनेक्टर आज के टाइम कुछ इस तरह से यूज़ होते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के, और कुछ और भी नए पोर्ट जो मैं बताऊंगा फीचर्स की टाइम के अंदर। तो फिजिकल डिज़ाइन तुझे दूसरा वीडियो में समझा था कि फिजिकल डिज़ाइन इसका किस तरह का होता है, उसको क्यों बनाया गया फिजिकल डिज़ाइन, इसको इस तरह से क्यों इसको सेटअप किया गया यहाँ पर विजय पोर्ट को। तो उसको DA15 भी बोला जाता है, इसको विजय पोर्ट भी बोला जाता है यहाँ पर। तो ये जो कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है कि हमारा एक वायर जो एंड होता है कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है और दूसरा मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के जो बैकग्राउंड के पोर्ट के अंदर ही ये विजय पोर्ट फिट होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल में तो आपको पता चल गया कि कुछ इस तरह से दिखा जाता है, इसकी 15 पिन है और ब्लू में ज़्यादातर आता है, लैपटॉप में ब्लैक कलर का आता है। तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन किस तरह से इसका होता है, कौन कौन से सिग्नल्स लेकर जाता है, इसके अंदर इस बोर्ड के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो
जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन देख सकते हो कि ये जो हमारा विजय पोर्ट का एक इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जो बात करते हैं, तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि जो कोई भी आप मदरबोर्ड ले लो, इसके अंदर आपको विजय पोर्ट कुछ इस तरह से फिक्स किया होगा, और इसी के अंदर ये हमारा जो मदरबोर्ड के अंदर जितने भी सिग्नल्स होते हैं इनपुट आउटपुट, वो आप देखने को मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा कुछ ऐसे पोर्ट्स भी आपके साथ उसके साथ मिल जाएंगे विजय पोर्ट की, जैसे यूएसबी है, यूएसबी की ऑलमोस्ट यूएसबी के बाद ही ये इसको रखा जाता है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो जो कम्युनिकेशन जो बसेस होती है वो इसे मदरबोर्ड से स्टार्ट होती है, मदरबोर्ड से सिग्नल्स निकलते हैं, और वो जो आउटपुट सिग्नल जो होते हैं ये आउटपुट सिग्नल्स को हमारे मॉनिटर के अंदर भेज देता है हमारे केबल के थ्रू। तो ये जो केबल देख सकते हो कि इसका एक केबल का जो पिन होता है वो मदरबोर्ड के अंदर लगता है, और दूसरा जो होता है हमारे मॉनिटर के अंदर लगता है यहाँ पर। ओके, अब यही सिग्नल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसको इलेक्ट्रिकल डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 15 पिन, हर एक पिन का एक अपना खास इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, खास डिजाइन होता है यहाँ पर। तो इंजीनियर ने ये सोचा कि पैरेलल पोर्ट के जो सिग्नल्स जो थे काफ़ी थोड़े से वीक होते थे, कुछ ज़्यादातर पावरफुल जो जो हमें एडवांस लेवल पर चाहिए था वो नहीं होते थे। तो विजय पोर्ट को इस तरह से बनाया गया कि ऑल विजय कनेक्टर कैरी एनालॉग RGBHV। तो ये जो काम करता है एनालॉग सिग्नल पर जगह का काम करता है यहाँ पर। और आज के टाइम के जो विजय पोर्ट होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मोस्टली ये एनालॉग पर ही काम करता है। अगर कोई भी आपका मॉनिटर है जो एनालॉग सिग्नल्स पर है तो आपको विजय केबल ही यूज़ करना, विजय पोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ऑल विजय कनेक्टर्स कैरिंग एनालॉग RGBHV, इसको रेड ग्रीन ब्लू, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर सिग्नल, हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन एंड वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन। जो अब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम डिस्प्ले को चेंज करते हैं, घुमाना, ये सिग्नल यही हमारे यहाँ पर हमारे मॉनिटर का जो विजय पोर्ट ही करता है। तो इस वीडियो सिग्नल जो होते हैं वो यहीं से ही हमारे विजय पोर्ट के थ्रू निकलते हैं। तो मॉडर्न कनेक्टर जो होते हैं, मॉडर्न कनेक्टर की बात करें तो ऑल्सो इंक्लूड DASA और DDC। DDC का मतलब है डिजिटल डिस्प्ले कम्युनिकेशन पिन्स, जो उसके अंदर सिस्टम्स होती है। तो ये एक आइडेंटिटी अटैच होती है डिस्प्ले डिवाइसेस की खुद की, जो कोई भी डिवाइस हो, देखिए यहाँ पर कोई भी डिवाइस हो, इसकी स्टैंडर्ड होता है, उसका कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होती है जो दूसरी टेक्नोलॉजी से डिफरेंस होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है काफ़ी अलग तरह का होता है। इन बोथ इट्स मॉडर्न ओरिजिनल सिग्नल, इन ओरिजिनल यहाँ पर वेरिएंट्स होता है यहाँ पर। तो दोनों जो होती है वो मॉडर्न हो या ओरिजिनल वेरिएंट हो,
VGA जो यूटिलिटी मल्टीपल स्कैन रेट्स करता है, मतलब दोनों की तरफ काम करता है, डिजिटल हो या एनालॉग। तो पहला तो ये एनालॉग सिग्नल पर जैसे जैसे डिजिटल सिस्टम है तो इसको भी कुछ थोड़ा सा एडवांस बना। सो अटैच्ड डिवाइसेस such a monitor or multiple synchronization be necessary। तो जैसे आप अटैच करते हो इसको मल्टीपल सिंक्रोनाइज तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे डिस्प्ले के अंदर कुछ हमारे डिटेक्ट कर लेता है मॉनिटर की एक मॉनिटर कनेक्ट किया है या दो मॉनिटर कनेक्ट किए या चार या छः। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन भी ये करने के लिए इसका एक सिग्नल्स होते हैं यहाँ पर, इसको आप मैं आपको समझाऊंगा जैसे सिग्नल्स के आप बात करेंगे कुछ अभी थोड़ा टाइम के बाद। तो अभी आप देख सकते हो कि एक दो सिग्नल्स नहीं भेजता है, यहाँ पर 15 के 15 पिनों का यूज होता है यहाँ पर। तो ये जो है मॉनिटर के लिए खास होता है, प्लस ये एक तरह का सिंक्रोनाइजिंग की सिस्टम करता है, क्योंकि अगर मुझे डिस्प्ले को घुमाकर हॉरिजॉन्टल मोड में लाना है या मुझे वर्टिकल डेस्कटॉप में सेट करना है तो ये VGA केबल में भी होता है और HDMI वगैरह में भी होते हैं। लेकिन ये शुरुआत हुआ VGA सिस्टम के अंदर ही हुआ, लेकिन पैरेलल पोर्ट में ऐसा नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर वो सपोर्ट नहीं था वो एनालॉग सिस्टम की जो एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम जो नहीं थी। तो आज के टाइम के अंदर हम जो लैपटॉप के अंदर USB के थ्रू भी हम VGA कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक कन्वर्टर होता है, तो कन्वर्टर की सिस्टम को भी VGA सिस्टम हमारा सपोर्ट करता है यहाँ पर। उसके अलावा मान लो कि VGA का कोई और एडेप्टर आप यूज़ कर रहे हो DVI टू VGA या HDMI टू VGA कर रहे हो तो वो भी वो सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि VGA को बनाया गया है कुछ इस तरह से कि आप भले ही वो काफ़ी हाई लेवल का वो ग्राफिक्स सपोर्ट ना करे लेकिन 70 या 80% तो कम्प्लीटली वो क्या कर लेगा, आपको ये आउटपुट दे देगा कोई भी मॉनिटर के ऊपर। तो द VGA इंटरफेस इंक्लूड नो affordances फॉर हॉट स्वैपिंग। तो ऐसा ये डिवाइस है कि हॉट स्वैपिंग है कि अगर आप चालू में भी मॉनिटर को निकाल लोगे तो वो सिग्नल नो बताएगा, लेकिन जैसे फिर से लगा दोगे तो वो चालू भी हो जाएगा। द एक्सेसिबिलिटी कनेक्ट और डिसकनेक्ट आउटपुट डिवाइस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो मान लो अभी लैपटॉप के साथ मैंने VGA कनेक्टर लगाया है और दूसरा कोई इस पर चल रहा है, तो जैसे मैं VGA केबल निकाल दूंगा तो डिस्प्ले में मुझे कोई सिग्नल्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से मैं लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल को क्या करेगा, कैप्चर करके वो स्टार्ट कर देगा मेरे मॉनिटर को। तो ये होता है हॉट स्वैपिंग कि हमारा कंप्यूटर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ध्यान से देखोगे कि मैंने एक PS2 कीबोर्ड माउस की मैंने एक वीडियो बनाकर रखी हुई थी। PS2 जो माउस होते हैं या PS2 कीबोर्ड होते हैं, अगर आपने चालू में निकाल दिया और फिर से आपने लगाया तो वो काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करना ही होगा। तो उसको हॉट स्वैपिंग नहीं बोल सकते। हॉट स्वैपिंग उसको बोलते हैं कि चालू में भी हम निकालते हैं तो भी वो बंद ना हो पाए और अगर हम लगाते हैं फिर से तो ऑटोमेटिक वैसे चालू हो जाए। तो ऑल्सो इन प्रैक्टिकल दिस कैन बी डन। तो ये जो प्रैक्टिकल आप कैसे डन कर सकते हो, यूजुअली डज नॉट कॉज डैमेज टू हार्डवेयर और अदर प्रॉब्लम। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जो पिन नीचे निकालना है तो निकाल दीजिए चालू में, लेकिन देख सकते हो कि वो सिग्नल नहीं दिखा देगा आपके दूसरे मॉनिटर के ऊपर। ये चीज़ फिर से लगाओगे तो वो देख सकते हो कि वो फिर से मोटर चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी आपका हार्डवेयर या जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ये एक तरह का एक ऑटो सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम का एक बेनिफिट एक सिस्टम से। तो यहाँ पर जो हमारा फिक्स ये वाला तो रहेगा, यहाँ पर एक पार्ट जो हमारे मॉनिटर के अंदर में ये फिक्स करके करते हुए बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज के अंदर कि ये जो पिन है यहाँ पर दोनों स्क्रू के फिट हो जाएगी मॉनिटर की, लेकिन इसका दूसरा भाग जो होता है इस वायर का इस दूसरा पार्ट होता है वो पिन आपके लैपटॉप में लगेगी। तो इसको द VESA DDC इसको स्पेसिफिकेशन नॉइस हाउएवर इंक्लूड स्टैंडर्ड फॉर हॉट स्वैपिंग। तो इसके बाद जितने भी पोर्ट आए इसको इससे स्पेसिफिकेशन बनाया गया कि इससे भी हाई लेवल के सिग्नल्स को सपोर्ट करे,
लेकिन साथ ही साथ हॉट स्वैपिंग भी हो। ओके, तो वो मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। ओके, तो अभी आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑपरेशन का मतलब कोई भी काम कर रहे हो, तो वो अगर आप चाहते हो कि मुझे एक मॉनिटर निकाल कर दूसरा मॉनिटर लगाना है, वो तो आप ये होता है व्हाट्सएप में। जैसे कि यहाँ पर एक और पिक्चर कि एक ही हमारे मॉनिटर के अंदर, एक ही कंप्यूटर के अंदर 2 मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी काम करते हो वक्त जो अगर आपको कोई ऐसी ग्राफिक्स है, हाई लेवल की ग्राफिक्स है, तो आप VGA यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा हाई ग्राफिक्स तो आपको मैं कहूँगा HDMI यूज़ करो। तो हॉट स्वैपिंग का मतलब होता है कि आप अपना काम जो है बिना रुकावट के आप केबल निकाल सकते हो और फिर से लगा भी सकते हो। उसकी जगह पर आप 2 भी फिट कर सकते हो मॉनिटर को। ये 1, 2, 4 जितना भी आपको कनेक्ट करना है वो एक डिवाइस आता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसा होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिग्नल्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका टाइप जो है कंप्यूटर एनालॉग वीडियो कनेक्टर है। ये जो कंप्यूटर के एनालॉग जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं उसके लिए ही PSL बनाया गया है। यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया था प्रोडक्ट का, जो जो IBM कंपनी ने बनाया था, जिसको डी सब नेचर बोलते हैं उसको। और यहाँ पर हम इसका डिज़ाइन का टाइमिंग की बात करें कि 1987 के अंदर ही बनाया गया था, इसको डेवलप किया गया था और अभी तक भी चल रहा है यहाँ पर। ओके, अब इसको इसको जो हटाने वाला जो था DVI फर्स्ट, इसके बाद जो बना था पोर्ट, उसकी डिस्प्ले पोर्ट जो 1999 के अंदर बना था DVI करके। तो ये जो DVI पोर्ट क्या होता है मैं समझाऊंगा। इसके बाद जो 1987 के बाद 1999 के अंदर बनाया था, तो आज से बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवाइस है, लेकिन DVI बाद में आया। पहला पैरेलल पोर्ट आया, फिर BG आया, फिर DVI आया। तो इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन जैसे कि इसको डिपेंड्स है कि हॉट प्लगेबल, तो ही डिपेंड करता है कि आपका जो भी कोई भी डेटा हो, कोई भी सिस्टम्स हो, इसके भी डिपेंड करता है कि हॉट स्वैपेबल है। तो ये हॉट स्वैपेबल ही है। और भी ये वीडियो की सिग्नल्स को इसे भेजता है कितने टाइप के अंदर। तो पहले रेड सिग्नल, फिर ग्रीन और ब्लू, ये 3 तरह के सिग्नल्स भेजता है। तो ये वीडियो सिग्नल्स तो भेजता है, प्लस ऑप्शनली वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन की भी सिग्नल वो भेजता है यहाँ पर। इसका मेन रीज़न ये होता है कि ये जो सिस्टम जो यूज़ होता है यहाँ पर, जैसे कि ये DE15 इसको इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के साथ साथ एक वर्चुअल एक दूसरे भी सिग्नल देता है कि ये मॉनिटर है तो कि कौन से टाइप का है। कभी कभी आप देखोगे कि आपका PNP मॉनिटर है या NPN या बहुत सारे अलग तरह के मॉनिटर्स होते हैं। तो ये एक तरह का ये हमारा जो कोई भी सिस्टम होता है वो हॉट स्वैपेबल है या हॉट स्वैपेबल नहीं। तो जो सिस्टम आपके चालू में कंप्यूटर चालू है और निकाल देते हो और फिर से लगाते हो तो वो चालू नहीं होती है, तो उसको हॉट स्वैपेबल नहीं कहते। लेकिन जो सिस्टम हम चालू में भी निकालने के बाद फिर से लगाते हैं और फिर भी वो चालू होता है, वो फिर भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं हॉट स्वैपेबल। तो हॉट स्वैपेबल में आपको कुछ हार्ड डिस्क भी बताऊंगा जब सर्वर की मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सर्वर की मैं सिस्टम लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये हॉट स्वैपेबल आपके सामने ही है। अगर चाहो तो घर पर प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि चालू कंप्यूटर में बैकग्राउंड में जो है वो पिन निकाल कर देखोगे तो फिर से भी निकालने के बाद फिर से लगा तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। लेकिन PS2 माउस या कीबोर्ड है आपके पास, तो PS2 कीबोर्ड और माउस आपका वो काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। USB भी हॉट स्वैपेबल है। तो इसकी पिन जो होती है 15 पिन होती है। ओके, ये 15 पिन का एक हमारा बहुत ही खास पोर्ट होता है। इसके अंदर ही हमारा जो है सिग्नल सभी जाते हैं यहाँ पर, और रिसीव भी होते हैं और ट्रांसफ़र भी होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ आउटपुट देखने का काम करता है। हमारे कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड से निकल से सिग्नल मॉनिटर में जाता है वही। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी पिन जो होती है वो 2 या 3 पिन डैमेज ना हो, ये इसका ख्याल हमारे इम्पोर्टेंट हमारे जो पिन्स के अंदर इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि इसकी जो डेटा सिग्नल जो PC के डेटा को चैनल 4 DDC इंफॉर्मेशन, ओके,
तो ये DDC क्या है, इसकी पिन आउट की सिस्टम दे सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपकी पिन आउट मिलेगा, इसका मार्क कुछ मॉनिटर की तरह दिखाई देगा। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है जो मॉनिटर को आउटपुट सिग्नल देता है। मॉनिटर के लिए ये बहुत ही एक ट्रांसफर करने वाला सिग्नल एक पोर्ट होता है। तो ये मदरबोर्ड से निकलता है आउटपुट और हमारा मॉनिटर जो है इसको कैप्चर करता है। मतलब मॉनिटर के लिए ये सिग्नल हुआ इनपुट और मदरबोर्ड के लिए हुआ ये आउटपुट सिग्नल। तो इस ये सिर्फ वीडियो सिग्नल को ही भेजता है, वीडियो सिग्नल का ही काम होता है। इसकी पिन जो स्टार्ट होती है वो हमारे राइट साइड से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से 15 पिनों का आपके सामने एक मैंने लिस्ट रखा हुआ है। देख सकते हो कि कौन कौन सी पिन सिग्नल्स ले जा रही है और कौन से पिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड होता है वो 15 पिनों का इसको खास इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर के साथ एनालॉग सिग्नल के बनाया है कि फ्यूचर में भी कोई अलग अलग तरीके टेक्नोलॉजी आए तो भी ये काम करे, और अभी भी ये काम करता ही है यहाँ पर एग्जैक्टली। हालांकि ये HD हाई लेवल के ग्राफिक्स के जो होते हैं इसके अंदर अब इसको बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर अब HDMI पोर्ट ने ले लिए यहाँ पर। तो HDMI और DVI पोर्ट ये इसके ऊपर से ही बनाए गए हैं यहाँ पर। तो हम पिन के ऊपर जाने से पहले ये समझ लेना होगा कि हमारा कोई भी हमारा एनालॉग सिग्नल्स को और डिजिटल सिग्नल्स को इनमें से काफ़ी फ़र्क होता है। तो डिजिटल और एनालॉग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी आपके सामने ये जो है ये एनालॉग और डिजिटल कुछ इस तरह से देखा देता है यहाँ पर। ओके, तो अभी एनालॉग ही एक काम करता है VGA पोर्ट। तो हम पिन 1 की बात करते हैं, वो रेड सिग्नल को भेजता है, वो रेड वीडियो कम्युनिकेशन भेजता है। जो भी हमारे मॉनिटर के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू इन 3 तरह के मैंने डिस्प्ले के वीडियो के अंदर समझा था कि हमारे जो क्रिस्टल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो 3 तरह के क्रिस्टल होते हैं यहाँ पर। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED की बात करें तो लाइट इमिटेड डायोड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। ये 3 ही सिग्नल्स होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन में हमारे जो है वो कलर्स बनाते हैं, या येलो पिंक पर्पल जो भी हो वो यही कलर्स बनाते हैं। तो हम बात करते हैं कि रेड सिग्नल्स की, तो रेड जो सिग्नल भेजता है वो पिन 1 भेजता है। फिर बात करते हैं हम सिग्नल ग्रीन की, तो वो पिन 2 भेजता है। फिर बात करते हैं हम पिन नंबर 3 की, तो वो ब्लू कलर का पिन भेजता है। 4th नंबर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हम एक IDE2 होता है जिसको रिजर्व सिग्नल बोलते हैं, जिसको EDDC परमानेंटली मॉनिटर की ID और बीट दोनों को चेक करता है। तो मॉनिटर की ID क्या होती है, हर मॉनिटर की अपनी खुद की ID होती है। वो उसके मॉनिटर के, हम जब मॉनिटर के अंदर जो पिन हम एंटर करते हैं, पिन हम जब हम सेट करते हैं तब उसी के अंदर ये मॉनिटर की जो ID होती है और वो बीट 2 सेट पर होता है यहाँ। फिर पिन 5 जो होता है वो ग्राउंड होता है और ये ग्राउंड जो है हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स को भेजता है। ओके, तो ये काफ़ी जो जितने भी सिग्नल्स ये कलर्स के सिग्नल्स हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो जो भी हमारे मॉनिटर के अंदर कलर्स आते हैं 1 2 3 और ये 4 जो होता है ये हमारे मॉनिटर के आइडेंटिटी और उसकी जो ID बिट 2 होती है वो 2 बिट भेजता है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मॉनिटर निकालोगे तो यही 4 नंबर की पिन होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर चेक करता था कि ये मॉनिटर ऑन है या नहीं। फिर रेड RTN होते हैं, तो रेड रिटर्न करने के लिए, ग्रीन रिटर्न करने के लिए और ब्लू रिटर्न करने के लिए। तो 6 7 8 जो पेन की सिग्नल जो होती है वो ब्लू रिटर्न करने के लिए। अब यहाँ पर 9 वाली पिन होती है जो की पावर होती है, जिसके अंदर 5 वोल्ट का DC पावर होता है। इसके अंदर जो हमारे मॉनिटर को पावर दिया जाता है, यहाँ पर मॉनिटर का अलग का पावर कोर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मदरबोर्ड जो होता है उसका मॉनिटर के अंदर इसके अंदर 5 वोल्ट चिप जो होती है, इसकी चिप कुछ चिप को पावर देने के लिए होती है। और 10वीं पिन जो ग्राउंड होती है, अब ये वर्चुअल सिग्नेचर को भेजता है, वो भी DDC सिग्नल भेजता है। अब वर्चुअल सिंक्रोनाइज आप सेटिंग करोगे तो ये पिन ऑन हो जाएगी, तो वर्चुअल मोड में चला जाएगा हमारा मॉनिटर। फिर पिन 11 की बात करें तो ID0 रीसेट भेजता है, तो रिजर्व होता है सील्स EDDC के अंदर। इसको 12 में ID2 ID1 होता है,
SDA करके, इसके आईज 1C डेटा सिंस DDC2 इसको फॉर्मेटिंग आईडी बिट 1 भेजता है, सिर्फ बिट 1 ही भेजता है। यही मेन इसकी सिस्टम जो होती है। अब बात करते हैं हमारे जो हॉरिजॉन्टल और वर्चुअल सेटिंग्स आप करते हैं, तो इन दोनों के बीच के अलावा 13 और 14 नंबर की जो पिन होती है वो हॉरिजॉन्टल सिग्नल होती है। अब हॉरिजॉन्टल मुझे मॉनिटर रखना है तो हॉरिजॉन्टल मोड में ये पिन ऑन हो जाएगी, मतलब यहाँ सिग्नल हो जाएगा और यहाँ सिग्नल बंद हो जाएगा। ओके, लेकिन जब वर्टिकल 14 नंबर वर्टिकल में सेटिंग करता हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो हॉरिजॉन्टल 13 नंबर की पिन को बंद करके 13 नंबर की पिन को बंद करके ग्राउंड को स्टार्ट करेगा वर्चुअल सिस्टम को पिन नंबर 10 और 14 को, तो वो क्या हो जाएगा वर्टिकल मोड में चला जाएगा हमारा मॉनिटर। तो यही वो सिस्टम की सिग्नल्स की फाइल होते हैं, मतलब कि सिग्नल की सिस्टम होती है। 15 नंबर की फोन हो तो ID3 होती है SSL, इसकी यहाँ पर हमारा जो पीसी होता है उसका क्लॉक रेट होता है। यहाँ पर क्लॉक रेट क्या होता है कि हमारा पीसी चेक करता है कि ये कितने मॉनिटर के बिट के थ्रू ये रिफ्रेश रेट को भेजता है। रिफ्रेश रेट कम्युनिकेशन ये में समझाया है यहाँ पर LCD के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 15 पिनों का सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिलता है यहाँ पर, तो ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझे PS2 सिग्नलिंग क्या होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये PS2 सिग्नलिंग के ऊपर ही ये काम करके बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, ये मॉनिटर का हमारा जो VGA पोर्ट है ये 15 पिनों का बनाया गया है, प्लस इसके अंदर एनालॉग सिस्टम ये सपोर्ट करता है। तो ज़्यादा आप इसके ऊपर हाई ग्राफिक्स या हाई लेवल की जो करोगे तो वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो यही वो चीज़ें होती है, क्योंकि वो डिजिटल चीज़ों को वो थोड़ा सा कम उसको यूज़ करते हो यहाँ पर, तो HDMI ही आप यूज़ करें। तो हम VGA पोर्ट के अंदर PS2 सिग्नल क्या होता है ये हम देखेंगे। ओके, तो thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will show you how to work PS2 signaling in VGA port in technology. So thank you. Okay, मेरे सभी वीडियो को 5 बार जैसे कि देखिए यहाँ पर और कोई भी क्वेश्चन एक करें। So thank you. विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही अलग तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है।
लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।